नमस्कार। 2024 के राजनीतिक सफर में श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। महागठबंधन के तरफ से मथुरा जी को यहां प्रत्याशी बनाया है गिरिडीह में। क्या कुछ होने जा रहा है 2024 का समीकरण, चलिए जानते हैं उनके समर्थकों की जुबानी। क्या एक नंबर वन जीत का पैमाना का दायरा क्या होगा, ये तो बात का बात होगा, लेकिन सबसे बड़ा मैटर है कि 5 साल के कार्यकाल को समर्थक किस तरीके से देखते हैं। सोनू जी पहला तो स्वागत रहेगा। नमस्ते, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। डेली थर्मामीटर सुन रहे हैं आप लोग, चेक कर रहे हैं, दूसरे को भी करवा रहे हैं। हम लोग का तो बढ़ नहीं रहा, किसी और का भले बढ़ रहा होगा। अच्छा, क्या कुछ रहा 5 साल के अंतर्गत वाला चीज को? आप लोग विकास दर्पण का किताब को मानने को तैयार नहीं है। इतना 80-85 पन्ना में वो लोग छपवाए हैं। विकास तो हम लोग क्या बोलेंगे, विकास गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जनता देख ही रहा होगा। जहाँ सांसद नहीं दिखा और विकास कहाँ से दिखेगा। अच्छा, अभी बड़े बड़े नेता गोलबंदी कर रहे हैं, आपके भी कर रहे हैं, उनके भी कर रहे हैं, तो आम जनता किधर उतकिया लेके सो रहा है, दिन में भी रात में भी, लेकिन वोट के लिए कैसे जागे और किधर जागे? आम जनता जागरूक है, साइलेंट है, और मतदान उन लोग को जहाँ देना है वो जानती है कि उसको वोट कहाँ देना है। जो गिरिडीह का सांसद रह के रामगढ़ का चिंता कर रहा था, आज उसको गिरिडीह का जनता जवाब 25 तारीख को देगी। अच्छा, 25 को क्या कुछ आप लोग के तरफ से गोलबंदी की तैयारी है? जन जंगल जमीन का आप लोग भी बात कर रहे हैं, जन भी परेशान, जंगल भी परेशान और जमीन भी परेशान, तो इसमें तो आप लोग का भी है कहीं ना कहीं योगदान ना। हम लोग तो जल जंगल जमीन का ही लड़ाई लड़िए रहे हैं। और जो लोग जल जंगल जमीन को लेकर के आगे बढ़े हैं, वो लोग अपना समझे। राजद के खेमे से क्या कुछ आप लोग का समर्थन जाने जा रहा है महागठबंधन को? हम लोग पूरे बाघमारा से 1 लाख प्लस वोट दिलाने का काम मथुरा प्रसाद महतो को करने जा रहे हैं। सीपी चौधरी जी के लिए क्या आपके तरफ से या आपके समर्थकों के तरफ से एक रहा बात की जो वो नहीं किए हैं बाघमारा में? जरा कोई एक बात ऐसा रख दीजिए। एक को तो पूरा मिला जुला करके एक चीज वो नहीं किए, वो विकास। विकास का तो बात रख रहे हैं, विकास दर्पण में भी रख रहे हैं, CSR फंड में भी रख रहे हैं, DMFT फंड में भी रख रहे हैं, टुंडी का भी बोल रहे हैं जीर्णोद्धार किए, किसानों तक कर्ज का माफी वाली बात तक पहुंचाए। वो तो मोदी जी का काम है। मोदी जी का काम को अगर ई बन जाने लगेंगे तो मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी वाले फैक्टर में ही क्या फिर इन लोग चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ मोदी जी के नाम पर इन लोग का नैया लटका हुआ है। अगर मोदी जी नहीं होते तो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो स्थिति उनकी है। अच्छा, राजद क्या करने जा रही है? राजद एक तरफ तो आप लोग केंद्र में अभी मान लीजिए साथ में लड़ रहे हैं, क्या हम मान के चले नवंबर में आपकी लड़ाई साथ रहेगी या अलग रहेगी? जब महागठबंधन बना है तो संभवतः साथ ही रहेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाने में आप लोग को क्या दिक्कत है? किसी का नाम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? ये हमेशा उन लोग आप लोग पर एक आरोप लगा रहे हैं, बाराती तैयार, गाड़ी तैयार, खाना तैयार, दूल्हा नदारत है। वो तो केंद्र का चीज है, हम लोग छोटा कार्यकर्ता है। हम लोग यहाँ सांसद को चुनने जा रहे हैं, हम लोग ऊपर का। जी का कुछ मजबूती बताइए जो आप लोग कैश करेंगे वोट में। पहले तो स्थानीय प्रतिनिधि हैं। टुंडी में लोग, बगल के टुंडी में लोग उनका विकास देखे हैं, व्यवहारिक है। और सबसे बड़ी चीज है कि आम लोग भी उनसे जाकर के मिल सकते हैं, और नजदीक में है उनका आवास, कोई भी जाकर के उनसे मिल सकता है। सीधा ये है कि पैराशूट कैंडिडेट वाली बात या दूध वाले कैंडिडेट का बात आप लोग नहीं मान रहे? नहीं। अच्छा, रोहित यादव जी का क्या समर्थन और किस तरीके से वो महागठबंधन को आगे बैकफुट में नहीं आने देने में लगे हुए हैं? आज पूरे बाघमारा में देख ही रहे कि पूरे बाघमारा में रोहित यादव जी के नेतृत्व में पूरे बाघमारा प्रखंड के एक बूथ पर 1 बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। एक 1 बूथ 10 यूथ ना, मैंने इस बार कभी चाबी युवा के हाथ में। हाँ, इस बार पूरे तरह से बाघमारा में लोकसभा विधानसभा का चाबी युवाओं के हाथ में रहेगा। चलिए, 2024 में रणनीति तो श्रीमान सामने दिख रहा। धरातल में एक बात तो सत्य है, जो जीतेगा भाई सिकंदर, बाकी आप जो समझना है समझ लीजिए। वोट किधर, और वोट को घुमाने के लिए सबसे बड़ा बात होता है कि सपोर्टर किधर। सपोर्टर के बिना आप श्रीमान वोटर बनकर किसी चीज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। कहा नारायण जी, क्या हालचाल? सबसे पहले तो आपको स्वागत है भैया। खाली इसी सूखा सूखी स्वागत कर रहे हैं? इतना आम जनता लोग पानी के लिए तरसते है, बिजली के लिए तरसते है, रोड के लिए 4 तरसते तारीख को है। आपको मिठाई खिला दिया जाएगा। हमको कहा जनता लोग को? सबको ही है। आप सीपी चौधरी जी के साथ पहले तो आप उधर खेमा में थे, उधर से काहे छोड़ दिए? लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, दलितों को बरगलाने का काम किए सिर्फ सीपी चौधरी। आपने देखा होगा खरखरी नारायण डोड़ा में दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, गोली चला, बम चला, लेकिन एक बार भी उन्होंने वहाँ कभी पैर रखने का दलित लोग का धौड़ा का नाम नारायण धौड़ा रख दिया गया, लेकिन ना तो नारायण जी का ध्यान जा रहा है, ना किसी जन समर्थन का ध्यान उधर जा रहा है। देखिए, नारायण डोड़ा जो है कि नारायण पासवान के नाम से वो बस्ती हमारे यहाँ, और वहाँ कम से कम तो 300 जो है कि पासवान का दलित
निवास कर रहे हैं वहाँ। क्या कुछ मथुरा जी की तरफ आप लोगों का इस बार देखिए, मथुरा जी के तरफ से हम लोग बड़े भाई रोहित यादव जी के आस्था से आज हजारों कार्यकर्ता जो है कि बाघमारा का दलित जो है कि जुड़ने का काम किया, क्योंकि ये दलितों का मसीहा है। कभी भी आ जाइए, कोई भी गरीब और दलित दबे कुचले, कभी कोई ज़रूरत हो, मदद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी देखते हैं कि मदद करते हैं दिल खोल अच्छा, के। इसी चीज के नाम पे आप लोग वोट लीजिएगा कि कुछ और भी बात रखिए? देखिए, अब आप देख लीजिए सीपी चौधरी के राज में मतलब उनका संसदीय क्षेत्र में कहाँ विकास हुआ? बोलिए, कौन सा जगह विकास दिखाई दे रहा है आपको? एक भी हमारे यहाँ देख लीजिए खरखरी में एक भी बोर्ड कहीं दिखा दीजिए, 100 रुपया का भी उनका, तो हम गुलामी खटने के लिए तैयार हैं हम लोग। यहाँ करोड़ों खर्च हो जा रहा है। चलिए, 2024 का समीकरण आपके धरातल पर है। वोट की राजनीति 25 मई को किधर करवट लेगी, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। एक चीज तो तय है, महागठबंधन इस बार मजबूती के साथ, पक्ष के साथ, विपक्ष की भूमिका में निभाने को तैयार है। इस बार पक्ष में कौन होगा, विपक्ष में कौन होगा, ये तो बात का बात है, लेकिन वोट की राजनीति धरातल पर 25 और 4 तारीख को किसके मुंह में लड्डू जाएगा, किस तरीके का जाएगा, आम जनता को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जय हिंद श्रीमान अपने कैमरामैन सहयोगी विवेक मोदक के साथ राजद के कार्यालय के समक्ष आपका स्वागत करेंगे। बस एक चीज तो अंतिम जरूर रहेगा, जो करेगा जन का कल्याण उसी पर होगा वोट निर्माण। जय हिंद श्रीमान।